Hello students, we will continue IMO level 2 paper of 2022 to 23 and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. Okay. So our question number 21 is, during the kite festival a shopkeeper bought 3750 kites. If there are 15 kites in a box, then how many boxes did the shopkeeper buy? इस क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर ने बॉट किया 3750 काइट्स. ओके, एंड क्या है कि देयर आर 15 काइट्स इन अ बॉक्स. वन बॉक्स में 15 काइट्स है, तो हाउ मेनी बॉक्स डिड द शॉपकीपर बाय, तो उसने कितना बॉक्स बाय किया है. ओके, टोटल नंबर ऑफ काइट्स क्या है 3750 और वन बॉक्स में कितने काइट्स है 15 काइट्स. ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली डिवीजन करना है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. देयर आर यूनिटरी मेथड से इसको हम बनाएंगे. ओके, देयर आर 15 काइट्स इन वन बॉक्स. क्या है, ए बॉक्स मीन्स वन बॉक्स. ओके, देयर आर 15 काइट्स इन वन बॉक्स. ओके, देन क्या हो जाएगा, देयर आर 15 काइट्स है वन बॉक्स में, तो वन काइट्स कितने बॉक्स में हो जाएंगे, वन काइट्स. देखो, मोर काइट्स मोर बॉक्स, लेस काइट्स लेस बॉक्स. मीन्स लेस में क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं यूनिटरी मेथड में. ओके, देखो 15 काइट्स वन बॉक्स में थे, तो वन काइट्स कितने बॉक्स में होंगे, 1/15 बॉक्स में. क्लियर है. देन अगेन देयर आर 3750 काइट्स फिर कितने बॉक्स में हो जाएंगे, 15 काइट्स वन बॉक्स में थे, तो वन काइट्स 1/15 बॉक्स में. देन 3750 काइट्स इन, वो कितने बॉक्स में हो जाएंगे, देखो मोर काइट्स मोर बॉक्स. ओके, लेस काइट्स लेस बॉक्स. लेस था काइट यहाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेस बॉक्स था तो हमने डिवीजन कर दिया, लेस बॉक्स है हमने डिवीजन कर दिया था. बट यहाँ पर क्या, फिर से मोर काइट्स है. अगेन 3750 मोर काइट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, मोर काइट्स है तो फिर हम मोर के केस में क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ओके, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई एंड टू गेट लेस वी डिवाइड. तो यहाँ पर मोर काइट्स है ना, तो इट मीन्स कि मोर बॉक्स हमें फाइंड होने वाले हैं. क्लियर है. वन काइट से तो 1/15 बॉक्स आए थे, बट अब मोर काइट से तो अब हमें मोर बॉक्स फाइंड होने वाले हैं. तो अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3750 में हम 15 की डिवीज़न करेंगे. ओके, तो करते 3750, 15 2 ज़ा 30, 7 0 एंड 5, 15 5 ज़ा 75. ओके, तो क्या, एंड ये जीरो एक रेस्ट रहेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी. ओके, तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, 250 मीन्स 250 बॉक्स. क्या है आंसर हमारा. देन हाउ मेनी बॉक्स डिड द शॉपकीपर बाय, शॉपकीपर बाय 250 बॉक्स. ओके, सो 250 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. How many prime numbers are there between 10 and 35? ओके, इस क्वेश्चन में हमें 10 and 35 के बिटवीन में प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर इज नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली. टू फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, टू फैक्टर्स फर्स्ट तो वन होगा एंड सेकेंड नंबर इटसेल्फ. सेकेंड क्या होगा, प्राइम नंबर के बस टू ही फैक्टर होते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड नंबर इटसेल्फ. ओके, तो हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 10 एंड 35. तो जब भी क्वेश्चन में बिटवीन होगा इट मीन्स कि ये दोनों डिजिट हमारा काउंटेबल नहीं होगा. ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर तो नहीं है, बट अगर ये प्राइम नंबर होता तो ये हमारा काउंटेबल नहीं होता, क्योंकि क्या है यहाँ पर बिटवीन. ओके, बिटवीन है तो 10 एंड 35 हमारा काउंटेबल नहीं होगा. तो हमें कौन सा नंबर बस काउंट करना है, 10 एंड 35 के बिटवीन में प्राइम नंबर जो भी होगा. ओके, तो 11 सबसे पहले, 10 के बाद 11 12 नहीं, 13 14 भी नहीं है प्राइम नंबर, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 18 भी नहीं है, 19 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23. ओके, देन 24 25 26 27 28 29. ओके, देन 30 31 32 33 34 प्राइम नंबर नहीं. ओके, तो हमारे कितने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट हुए, 1 2 3 4 5 6 7. कितने प्राइम नंबर्स हमें फाइंड आउट हुए, 7. ओके, तो 7 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22.
Now our next question is question number 23. Which of the following options shows the equivalent fractions of the sum of 1/5 and 3/10? ओके, सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस 1/5 एंड 3/10 के सम फाइंड आउट करने हैं, देन हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं इन फ्रैक्शंस का। 1/5 प्लस 3/10, तो देखो ये फ्रैक्शंस वाले सम में अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर देते, बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके, 5 एंड 10 की एलसीएम क्या हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो क्या हो जाएगी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 क्रॉस 2 मीन्स 10। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 हो जाएगा हमारा 10। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। अगर हमारा एलसीएम 10 आ गया तो एलसीएम हमारा क्या आया, 10, तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे एंड देन इस 5 से इसकी डिवीज़न करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 2, एंड जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। फिर एलसीएम हम इस फ्रैक्शंस के लिए भी डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख देंगे एंड इस डिनोमिनेटर से इसकी हम डिवीज़न कराएंगे, तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 1, एंड जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसे हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/10 प्लस 3/10। अब तो हम इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इसके न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो क्या आ जाएगा 5/10। ओके, अब हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या आएगा इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/10 का शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10 क्या हो जाएगा, इसमें हम डिवीज़न कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 1/2 आ गया हमारा। ओके, अब हम ऑप्शंस में से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो 1/2 के इक्विवेलेंट में है। क्या हमारा क्या है क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स यहाँ पर जो आया उसी के इक्विवेलेंट में कौन सा है, तो 8/14 ऑप्शन ए में क्या है 8/14। तो 8/14 को अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4/7, तो ये तो हमारा नहीं आया 1/2। एंड ऑप्शन बी में चेक करते हैं, ऐसे ही हमें चेक करना है 15/30। ओके, 15/30, तो इसमें हम क्या करते हैं 15 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, 15 से, तो क्या आएगा 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, ये तो हमारा आ गया, हमारा क्या था 1/2 ही था, एंड ऑप्शन बी में भी क्या आया 1/2, तो ऑप्शन बी इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ सम ऑफ 1/5 एंड 3/10, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Raghav goes to his office daily by his bike through different routes. The petrol used on different days of a week are given in the table. Okay, how much petrol was used on Wednesday if he used 2 liters of petrol in the given 6 days? Okay, वेडनेसडे का यहाँ पर हमारा डैश है, मीन्स यही हमें फाइंड आउट करना है कि वेडनेसडे को उनने कितना पेट्रोल यूज़ किया। इफ़ टोटल पेट्रोल यूज्ड बाय देम क्या है 2 लीटर। ओके, तो सबसे पहले देखो पेट्रोल यूज्ड क्या है, उसकी यूनिट क्या मिली लीटर में, और टोटल क्या दिया हुआ हमारा लीटर में, तो टोटल जो 2 लीटर है उसको हम मिली लीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, देन हम वेडनेसडे का भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल हमारा क्या है, टोटल पेट्रोल इज इक्वल टू टोटल पेट्रोल यूज्ड इज इक्वल टू है हमारा 2 लीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिली लीटर में। ओके, तो कन्वर्सन क्या हो जाएगा लीटर इंटू मिली लीटर, मीन्स कन्वर्सन फ्रॉम लार्जर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट। ओके, लार्जर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट, तो हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। कितने स्टेप्स हमें जाने होंगे, 3 स्टेप्स जाने होंगे। 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है 10, देन 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 to the power 3। ओके, बिकॉज दिस इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो हमको लीटर से मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 मीन्स 1000। ओके, देन 2 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिली लीटर मीन्स 2000 मिली लीटर। क्लियर है, तो टोटल पेट्रोल यूज्ड क्या हुआ 2000 मिली लीटर। ओके,
तो हमारा बाकी देखो सब तो दिया हुआ, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस वेडनेसडे का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पेट्रोल यूज इन मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। ओके, तो इज इक्वल टू 2 लीटर मीन्स 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। देखो पेट्रोल यूज इन मंडे मीन्स 270 मिलीलीटर, मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ। ओके, पेट्रोल यूज इन मंडे, पेट्रोल यूज इन ट्यूसडे 320 मिलीलीटर। ओके, पेट्रोल यूज इन वेडनेसडे मीन्स एक्स, फिर पेट्रोल यूज इन थर्सडे मीन्स 410 मिलीलीटर। ओके, देन पेट्रोल यूज इन फ्राइडे को कितने 250 मिलीलीटर। ओके, एंड देन पेट्रोल यूज इन सैटरडे मीन्स 290 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टोटल इज इक्वल टू, ये एक लाइन में, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। ओके, अभी हमने चेंज किया ना 2000 मिलीलीटर, क्लियर है, ये पूरे एक लाइन में। तो अब हम इसकी एडिशन कर देते हैं, इनकी, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, तो क्या आ जाएगा हमारा 1540 मिलीलीटर प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा 2000 मिलीलीटर। ओके, देन x इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 2000 मिलीलीटर माइनस 1540 मिलीलीटर। ओके, तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या आएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 10, ये 9, ये 1। ओके, लेकर इसे बड़ा लेकर, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, एंड 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। ओके, देन क्या आ जाएगा हमारा 460 मिलीलीटर। सो 460 मिलीलीटर यूज्ड इन डे वेडनेसडे। ओके, सो 460 milliliter is in option A. So option A is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Read the given statements carefully and select the correct options. Okay, so in option 1, the greatest one digit prime number is 9. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर क्या होती है 7। ये तो क्लियर है ना, ग्रेटेस्ट वन डिजिट प्राइम नंबर इज 7 नॉट 9। ओके, so this statement is incorrect. Okay, incorrect. Now in question number 25, LCM of two prime number is always their product. Yes, this statement is correct because prime number has only two factors. First is 1 and the others is number itself. Okay, number itself. And common factor of two prime number is nothing except of 1. Okay, common factor जब आप टू प्राइम नंबर की फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या आएगा only 1. Okay, and so LCM of two prime number is always their product. Okay, so this statement is correct. Okay, so only 1 is true. No, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, only 2 is true. Okay, only 2 is true. So option B is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Find the difference between the greatest 5 digit and smallest 5 digit numbers formed from the digits 0, 2, 3, 5 and 8. Use each digit only once. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं 5 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट 0, 2, 3, 5 एंड 8। और हमारा कंडीशन क्या है, यूज इच डिजिट ओनली वंस। ओके, सारे डिजिट को ओनली 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन डिजिट से हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या फॉर्म होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर को फॉर्म कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ग्रेटर नंबर लिख देते हैं। तो इनमें सबसे ग्रेटर नंबर 8 है, फिर 8 के बाद इन 4 में ग्रेटर नंबर क्या है 5, देन 5 के बाद इन 3 में ग्रेटर नंबर क्या है 3, देन 3 के बाद इनमें ग्रेटर नंबर 2 है एंड देन 0। तो हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया, यूजिंग दिस डिजिट 85320। ओके, एंड देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर अब हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, नंबर तो हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज हमें मालूम है कि क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को सबसे पहले रखते हैं। यहाँ पर 0 है तो 0 को हम क्या करेंगे, सेकेंड प्लेस पर रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पर अब तो नहीं रख सकते क्योंकि तो हमारा क्या होगा 4 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए हम 0 को सेकेंड प्लेस पर रखेंगे। एंड फर्स्ट प्लेस पर क्या होगा, इनमें जो स्मॉलर नंबर है, तो इन 4 डिजिट में कौन सा हमारा स्मॉलर नंबर है 2, एंड सेकेंड प्लेस पर हमारा क्या आएगा 0, एंड थर्ड प्लेस पे देखो इन तीनों में कौन सा नंबर स्मॉलर है 3, देन
5 8 में स्मॉलर क्या 5 एंड देन 8, तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हुआ 20358। ओके, अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 85320 माइनस 20358। क्लियर है, तो अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, 85320 20358। ओके, तो ये 0 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये से 1 बोरो लेकर 10 बन जाएगा, एंड ये खुद क्या बन जाएगा 1। ओके, एंड देन 1 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे 1 बोरो लेकर 11 बन जाएगा। ओके, एंड देन ये इसको एक बोरो दिया था तो 2 बन गया था 3, देन 2 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे 1 बोरो लेकर 12 बन जाएगा। ओके, एंड ये 5 क्या बन जाएगा 4। क्लियर है, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, एंड देन 4 में से 0 तो 4 ही, एंड देन 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, तो हमारा क्या आ गया 64962। क्या आंसर आया 64962। सो 64962 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इफ ये क्या है रेनकोट एंड ये अम्ब्रेला, इफ 2 रेनकोट प्लस 1 अम्ब्रेला इज इक्वल टू ₹950 एंड 3 अम्ब्रेला इज इक्वल टू ₹750, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेनकोट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 3 अम्ब्रेला इज इक्वल टू क्या ₹750, तो हम 1 अम्ब्रेला की कॉस्ट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 अम्ब्रेला, ओके 3 अम्ब्रेला इज इक्वल टू ₹750 है, तो 1 अम्ब्रेला की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 अम्ब्रेला की कॉस्ट हो जाएगी ₹750 डिवाइडेड 3। क्लियर है, 3 अम्ब्रेला की कॉस्ट 750 है, तो 1 अम्ब्रेला देखो मोर अम्ब्रेला मोर रुपीज़ एंड लेस अम्ब्रेला लेस रुपीज़, यहाँ लेस के केस में हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 750 में 3 से डिवीज़न करते क्या आएगा, 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ 6 एंड देन 5, ये यहाँ 3 5 जा 15। ओके, तो 0 हो जाएगा एंड ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 250। 1 अम्ब्रेला की कॉस्ट क्या आ गई ₹200, 250। ओके, एंड देन क्या है देखो 2 रेनकोट प्लस 1 अम्ब्रेला, 2 रेनकोट प्लस 1 अम्ब्रेला इज इक्वल टू क्या है, अम्ब्रेला इज इक्वल टू ₹950। ओके, देन 2 रेनकोट, यही तो हमें फाइंड आउट करना, 2 रेनकोट प्लस 1 अम्ब्रेला की कॉस्ट हमने अभी क्या फाइंड आउट किया ₹250 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹950। ओके, देन 2 रेनकोट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ₹950, ये एडिशन है इधर तो वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ओके, देन 2 रेनकोट इज इक्वल टू ₹700। क्लियर है, ₹700, देन 1 रेनकोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेनकोट की कॉस्ट अगर है ₹700, देन 1 रेनकोट की कॉस्ट क्या हो जाएगी ₹700/2, तो 700 में 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा हमारा 2 3 जा 6 1, देन ये 0 यहाँ 2 5 जा 10। ओके, देन ये 0 एंड ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 350। ओके, ₹350। ओके, ₹350 is in option D. So option D is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28 to 29 के लिए directions है. The following table shows the number of bulbs produced by 4 factories over a period of 4 months. May, June, July, August and factory UVWX की ये डाटा है. Okay. Then question number 28. How many bulbs did factory U produce in these 4 months? Factory U produce, how many bulbs factory U produce means इसका हमें एडिशंस करने होंगे. फैक्ट्री यू प्रोड्यूसेस में जून जुलाई अगस्त का हमें एडिशंस करना होगा क्वेश्चन नंबर 28 में. ओके, तो क्या हो जाएगा फैक्ट्री यू प्रोड्यूसेस इनमें 2 5
4 5 and in June 1 2 6 8 and in July 1 8 6 4 and in August 2 1 5 4 ओके। तो हमें इसका एडिशन करना होगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ओके, देन 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21 की 1 and 2 यहाँ कैरिड ओवर, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 5 23 ओके, 23 की 3 यहाँ एंड 2 यहाँ, 2 + 5 7 + 2 9, 9 + 8 17 + 1 18, 18 की 8 यहाँ एंड 1 कैरिड ओवर, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5 + 2 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7831। सो 7831 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now our next question is question number 29. How many more bulbs did factory B produce than factory W in May and June together? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले फैक्ट्री भी प्रोड्यूसेस इन मे एंड जून, देन फैक्ट्री भी डब्ल्यू प्रोड्यूसेस इन मे एंड जून टुगेदर, देन हमें उसका सब्ट्रैक्शंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाउ मेनी मोर बल्ब्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्ट्री भी प्रोड्यूसेस बल्ब इन मे एंड जून टुगेदर। ओके, मे एंड जून टुगेदर, तो फैक्ट्री भी है यहाँ एंड मे में उसने कितना करा है 2254, 2254 एंड जून में कितना करा 1393। ओके, 1393। तो यहाँ मैं डायरेक्ट एडिशन कर देती हूँ, क्या होगा 7 9 + 1 14, 2 + 3 3 6 3 3 6 4 7, तो क्या आ जाएगा 3647। ओके, 3647 एंड देन फैक्ट्री W प्रोड्यूस बल्ब्स इन मे एंड जून टुगेदर। ओके, मे एंड जून टुगेदर, तो क्या होगा फैक्ट्री डब्ल्यू 1000 है एंड मे में एंड जून में कितना है, फैक्ट्री देखो फैक्ट्री डब्ल्यू ये है एंड डेटा यहाँ से हम लेंगे, मे के मंथ में ये है तो 1000 एंड फैक्ट्री डब्ल्यू की जून के मंथ में कितना प्रोड्यूस किया 1217। ओके, देन 1217, तो क्या होगा 7122, कितना आ जाएगा 2217। ओके, तो हम रिक्वायर्ड यही हमें फाइंड आउट करना है ना कि हाउ मेनी मोर बल्ब्स डिड फैक्ट्री भी प्रोड्यूस देन फैक्ट्री डब्ल्यू इन मे एंड जून टुगेदर। तो मे एंड जून फॉर फैक्ट्री भी हमने फाइंड आउट कर लिया, मे एंड जून फॉर फैक्ट्री डब्ल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट्री भी माइनस फैक्ट्री डब्ल्यू। तो फैक्ट्री भी क्या आया था हमारा 3647 माइनस 2217। तो अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 2217 0341, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1430। ओके, 1430 is in option C. So option C is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. Select the correct options. In option A, two fractions are said to be equivalent if they have same denominator. No, this statement is incorrect. ये कैसे हो सकता है कि अगर सेम डिनोमिनेटर है किसी का, जैसे 13/15 है और कोई 18/15 है। ओके, सेम डिनोमिनेटर है ना 15 15, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? नो, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ओके, एंड इन ऑप्शन बी 5/15 एंड 20/60 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करके, जैसे 5/15 है, इसका हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 1/3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, एंड देन अगेंस्ट 20/60 का भी हम शॉर्टेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या आएगा 21 जा 20 एंड 23 जा 60। ओके, तो हमारा क्या आ गया दोनों का शॉर्टेस्ट फॉर्म में 1/3 एंड 1/3। सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
एंड इन ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ये ऑप्शन बी हमारा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ऑप्शन सी में क्या, बोथ ए एंड बी, नो बोथ ए एंड बी, ये तो हमारा इनकरेक्ट है, नाइदर ए नॉर बी, नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31, that is from achiever sections. The given pictograph shows the number of different types of pets sold by 6 soaps. Study the given pictograph carefully and answer the following questions. In option A, what is the fractions of number of pets sold by soap S to the number of pets sold by soap P? ओके, यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने किसके, S बाई P के। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाई एस एंड नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाई पी, सो पी एंड एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, 1 स्टार स्टैंड्स फॉर 4 पेट्स, तो यहाँ पर कितने स्टार है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 स्टार स्टैंड्स फॉर 4 पेट्स, देन 6 स्टार स्टैंड्स फॉर 6 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 24। इट मीन्स कि सो पी sold number of pets 24. okay, and for soap Q 1 2 3 4, तो 4 cross 4 is equal to 16, and for soap R 5 cross 4 is equal to 20, and for soap S, okay, 4 cross 4 is equal to 16. okay, then for soap T 3 cross 4 is equal to 12. ओके, ये क्लियर है ना। 1 स्टार स्टैंड्स फॉर 4 पेट्स, देन 1 2 3 4 5, 5 स्टार स्टैंड्स फॉर 5 क्रॉस 4, डेट इज 20। क्लियर है। तो अब हमें क्या फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शंस ऑफ नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप एस एंड टू द नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप पी। तो नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप एस क्या है, 16, क्या है 16 है, यहाँ पर है ना 16, एंड देन फिर क्या है, नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप पी 24। ओके, अभी हमने फाइंड आउट किया ना 24, तो ये हमारा क्या आ गया 16/24। बट हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, 2/3 हमारा क्या आ गया, S बाई पी इज इक्वल टू 2/3. okay, and in question number 31b, how many total pets were sold by soaps QRTU? okay, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप्स Q, नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप्स R, नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप T एंड नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड बाय सोप U. ओके, तो क्या है, Q के लिए क्या है, Q के लिए 16 एंड R के लिए 20। ओके, देन प्लस T के लिए 12। ओके, एंड देन U फॉर U 20। ओके, तो अब हम इसको करते हैं 16 प्लस 20 36 एंड 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 20 68। ओके, सो 68 इज आवर राइट आंसर। सो 68 इज इन ऑप्शन 68। ओके, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ गया, 2/3। ओके, एंड सेकेंड का क्या आया, फर्स्ट के लिए 2/3 एंड सेकेंड के लिए हमारा आया 68। ओके, 68। तो देखते हैं 2/3 एंड 68 कौन से ऑप्शन में है। ये तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 2/3 है, बट यहाँ 60 हमारा 68 है। ओके, ऑप्शन सी में 2/3 68। ओके, सो ऑप्शन इज 2/3 एंड ऑप्शन 2 डेट इज 68। सो ऑप्शन सी इज द right option for question number 31. Now our next question is question number 32. The given figure is made up of 5 identical rectangles. The length and breadth respectively of each rectangle are 8 cm and 3 cm. Find the perimeter of the given figure. ओके, नोट ड्रॉन टू स्केल। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ इट्स साइड्स, आउटर साइड्स के सम होते हैं। ओके, तो जो मैं ट्रेस कर रही हूँ बस हमें उसको ऐड करना है। ओके, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर का लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके, एंड ये 3 सेंटीमीटर, देन ये 8 सेंटीमीटर, एंड देन ये भी 8 सेंटीमीटर। ओके, देन ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है। ओके, एंड देन ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर,
एंड देन ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड ये फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओके। देन ये फिर हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये तो हमें काउंट ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें क्या करना है पेरीमीटर में सम ऑफ इट साइड्स करते हैं, आउटर साइड्स, ओके। तो हमें ये तो नहीं करना, बस हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। ये तो आप बताओ कि देखो ये टोटल लेंथ क्या हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर हमारा क्वेश्चन में गिवन है लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर है, ओके। एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हमारा कैसे होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेड्थ गिवन है ना 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड्स भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस टोटल 8 सेंटीमीटर, ये तो हमारा 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, इस टोटल 8 सेंटीमीटर में अगर हम ये 3 सेंटीमीटर, ये बस ये 3 सेंटीमीटर है, क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इस 3 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। देन अगेन ये हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। एंड देन अगेन यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसमें भी वही सेम लॉजिक होगी, यहाँ पर ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। एंड ये पूरी लेंथ टोटल लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये टोटल 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस टोटल 8 सेंटीमीटर में हम ये 3 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्लियर है 5 सेंटीमीटर। देन ये लेंथ भी हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड ये तो हमने फाइंड आउट किया 3 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम इसका एडिशन करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, ओके। ये क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ओके। देन अगेन 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, ओके, प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ओके। मैंने ये ऐड का साइन यहाँ पर लिख दिया, ओके। देन 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये अभी हमने फाइंड आउट किया ना 5। देन 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ओके। देन अगेन 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम पहले 8 को ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32 प्लस 8 40 प्लस 8 48 प्लस 8 56 प्लस 8 64, ओके 64 सेंटीमीटर। देन 3 को ऐड करते 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, ओके 12 सेंटीमीटर। देन हम 5 को ऐड करते 5 प्लस 5 10, तो हमारा अब क्या आ जाएगा 74 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 86 सेंटीमीटर, ओके। क्या आ जाएगा 86 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर, ओके। सो 86 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ओके। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ऑप्शन नहीं है और नन ऑफ दीज है, अगर हमारा आंसर क्या है 86 सेंटीमीटर और वो ए बी सी में नहीं है तो आपको नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी में क्या है नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. Fill in the blanks and select the correct options. The sum of 14,580 and 2,582 when rounded of both numbers to the nearest 100 places is. Okay. कभी कभी ना confusion होती है कि हम इन दोनों नंबर को ऐड करके राउंड ऑफ करें या बिफोर ऐड हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर क्या है देखो बोथ नंबर्स मीन्स पहले एडिशंस के बिफोर हमें राउंड ऑफ करना है, ओके। बोथ नंबर यहाँ पर गिवन है, तो 14,580 में 100 प्लेस के हमें राउंड ऑफ किसके करने हैं 100 प्लेस के, तो 100 प्लेस पर क्या है 5 एंड 10 प्लेस पर क्या है 80। तो अगर हम 100 प्लेस की राउंड ऑफ करते हैं तो हमें 10 प्लेस के नंबर को कंसीडर करना होगा। 10 प्लेस पर क्या है अगर 50 या मोर देन 50 होता है तो हम 100 प्लेस का नंबर चेंज हो जाता है, मोर देन 1 मीन्स
ये क्या हो जाएगा 14600, ओके। एंड फिर क्या है देखो 2582, ओके। इसके 100 प्लेस पर क्या है 5 है, 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 5, एंड 10 प्लेस पर क्या है 80, तो ये भी हमारा राउंडेड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 2600, ओके। देन हम सम इसका फाइंड आउट करते हैं। सम इज इक्वल टू क्या होगा 14600 प्लस 2600 को अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 0 0 0 एंड 6 6 12 एंड देन 4 2 6 प्लस 1 7 देन 1 17,200, क्या आ जाएगा हमारा 17,200, ओके 17,200। एंड इन क्वेश्चन नंबर 33(2) round off the numbers 56,897 to the nearest 1000 place. 1000 place के इसके हमें राउंड ऑफ करने। द सम ऑफ प्लेसेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड 10th प्लेस 100 प्लेस इन द रिजल्ट ऑफ 10 डिजिट, ओके। तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ करते हैं, ओके 5 6 8 9 7, ओके। इसमें हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस पर क्या है 6, तो हमें 100 प्लेस 1000 प्लेस के नंबर को अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हम 100 प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे। तो 100 प्लेस पर क्या 800, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अगर इसका हम 1000 प्लेस का नंबर को करेंगे राउंड ऑफ तो 57,000, क्योंकि ये मोर देन 500 या 500 से मोर देन होगा 500 या 500 से मोर देन होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा राउंड ऑफ 1000 प्लेस का करने पर 57,000। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन में आगे देखते क्या है। द सम ऑफ प्लेसेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स एट 10th प्लेस एंड 100 प्लेस, हमें क्या फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड 10th प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 10th प्लेस, क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 10th प्लेस इज इक्वल टू क्या, देखो 10th प्लेस पर तो क्या डिजिट है 0, तो इसका प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, एंड फिर क्या प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस, इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है, ओके 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पर क्या है 100 प्लेस पर भी 0 है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो हमारा सम क्या आ जाएगा 0 + 0 क्या होगा 0 + 0 0, ओके। तो क्या आ गया हमारा आंसर 0, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 0। तो हमारा फर्स्ट में क्या आया था 33 के 1 में 17,200 एंड 2 में क्या आया 0, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 17,200 एंड 0, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now our next question is question number 34. Divya and her friends went for lunch at a restaurant. The items ordered by them and their costs are given in the bill as shown. If she paid rupees 1,940 in total, then find the amount paid for cutlet. Okay? इस क्वेश्चन में हमें सारे अमाउंट और प्राइसेस फॉर दिस अमाउंट गिवन है, बस कटलेट का मिसिंग है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कटलेट का क्या करेंगे एक्सलेट कर लेंगे। देन आप बताओ इस टोटल को हम टोटल की एडिशन इज इक्वल टू 1,940 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो हमारा गिवन इफ सी पेड 1,940, बस हमें कटलेट का नहीं मालूम है, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो ₹450 मीन्स प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, रुपीज़ ये एक्स क्या हमने कटलेट का एक्स कर लिया, देन ₹190 फॉर जूस एंड ₹150 फॉर सूप एंड ₹95 फॉर burger and ₹275 for noodles and ₹430 for pasta is equal to हम लिख सकते हैं ₹1,940 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ₹1,940, ये सब एक लाइन में, ओके ये सब एक लाइन में। तो हम सबसे पहले ये सारा अमाउंट को ऐड कर लेते हैं इन सब को, ओके एक्स को रेस्ट करके। तो क्या होगा इन सब अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा ₹1,590 प्लस एक्स, ही हमारा एक रेस्ट था, एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ₹1,940, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ₹1,940 माइनस 1,590, ओके देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹350, क्या आएगा ₹350, सो ₹350 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Now our next question is question number 35. Read the given statements carefully and state T for true and F for false.
इन क्वेश्चन नंबर 35(1) रोमन न्यूमरल फॉर द लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर इज। ओके, रोमन नंबर हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर के। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या होती है, सबसे पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स 9। क्लियर है। देन लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 998। ओके, अभी हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर फाइंड आउट हो गया। अब हमें रोमन न्यूमरल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्या ये अगर यही आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ओके, तो 998 का रोमन न्यूमरल्स हम फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, देन 900 की रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएगी, 900 के रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू 1000। अगर हम m के लेफ्ट में अगर हम c लिख दें एंड c इज इक्वल टू क्या होता है 100, m के लेफ्ट में अगर हम c लिख देंगे तो क्या होगा, कि मीन्स m की वैल्यू क्या होती है 1000 में 100 के सब्ट्रैक्शंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा 900। ओके, cm इज इक्वल टू क्या होता है 900 एंड देन 90। तो देखो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू क्या होती है 100, उसके लेफ्ट में अगर हम x लिख दें, मीन्स c का जो वैल्यू है 100 में हम 10 की सब्ट्रैक्शन कर देंगे क्योंकि उसके लेफ्ट में हम x लिख दें, x इज इक्वल टू 10 होती है। तो 100 माइनस 10 मीन्स 90, तो 90 की वैल्यू क्या होगी xc एंड 8, तो 8 को तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। ओके, तो हमारा क्या आ गया cm xc VIII। ओके, cm xc तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या है 1IX है। ओके, यहाँ हमारा क्या है VIII, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ओके, हमारा ये आया ना, बट यहाँ पर गिवन नहीं है। ओके, तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड इन क्वेश्चन नंबर 35(2) इन रोमन न्यूमरल सिस्टम v कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, नो ओनली I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैंने क्या बोला, ओनली I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, not v. Okay, so this statement is also false. And in question number 35(3), okay, इसमें क्या है, the Hindu Arabic numerals for C D L X I X is 469। ओके, तो ये हम देखते हैं करके। ओके, C D हिंदू अरेबिक सिस्टम, पहले हम रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं ये यहाँ पर जो रोमन न्यूमरल दिया हुआ है इसको हम हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करके देखते हैं कि 469 आता है कि नहीं। CDLXIX। ओके, तो सबसे पहले CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, क्योंकि D की वैल्यू क्या होती है 500 और उसके लेफ्ट में C है, तो मीन्स 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। ओके, देन LX की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू क्या होती है 50 एंड X की वैल्यू क्या हो जाएगी +10। ओके, देन IX की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 450 + 110 60 + 9 मीन्स 469। क्या है हमारा 469, और यहाँ पर भी 469 गिवन है। ओके, है ना, हमारा भी यही आया 469, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 1 क्या आ गया हमारा फॉल्स एंड 2 क्या आ गया, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स आया था, मैंने क्रॉस किया था, फॉल्स नहीं लिखा था, बट अब मैं फॉल्स लिख रही हूँ। ओके, तो ये भी हमारा क्या आया था फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट ये क्या आया हमारा ट्रू। तो FFT is available in option A, so option A is the right option for question number 35।